नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ये सोचा है, क्या आपकी कुंडली में पहले से लिखा है कि आपका करियर कैसा होगा, आपकी शादी कब होगी, पैसा कब आएगा, पैसा मेहनत से आएगा या भाग्य में लिखा है कि पैसा मिलेगा, विदेश योग है या नहीं, पढ़ाई भारत में होगी या विदेश में होगी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप अपनी कुंडली स्वयं पढ़ सकते हैं? यदि आप इन सब सवालों के जवाब हाँ में सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कुंडली पढ़ने के इतने आसान तरीके बताऊंगा कि आप अपनी कुंडली आसानी से समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे, और आपको हर छोटी छोटी बात के लिए एस्ट्रोलॉजर की सहायता नहीं लेना पड़ेगी। यह ध्यान रखें कि मैं यह नहीं कह रहा कि एस्ट्रोलॉजर्स की आवश्यकता नहीं होगी। जहां बड़े डिसीजंस होते हैं, जहां बड़े सवाल होते हैं, वहां हमें किसी विशेषज्ञ की विशेषज्ञता का लाभ जरूर लेना चाहिए। पर जहां तक छोटी छोटी बातें हैं, अपनी कुंडली को रीड करने की बात है, वो आप स्वयं कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। कि दोस्तों, हमारा जो कुंडली होती है वो हमारी लाइफ का मैप होता है। जरूरी नहीं कि इसमें हम बड़े बड़े प्रिडिक्शन के लिए ही इस कुंडली को आधार बनाएं। यह कुंडली हमारे जीवन का मैप है, तो हम अपने जीवन को अच्छे से समझने के लिए कुंडली को रीड करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी कुंडली रीड करनी आनी चाहिए, और इसी कठिन चीज को सरल बनाने के लिए मैं ये वीडियो आप तक लाया हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी कुंडली स्वयं पढ़ना सीख जाएंगे। और कुछ नहीं तो अपनी कुंडली में जो बेसिक बातें हैं वो तो आपको पता लग ही जाएगी। इस वीडियो के बाद जब आप अपनी कुंडली देखोगे तो आपको अपनी कुंडली आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि कुंडली हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट है, हमारे जीवन का मैप है। कुंडली हमें यह बताती है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, हमें किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, हमें किन क्षेत्रों में ज्यादा मेहनत करनी है। इसे स्टेप वाइज समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है, आप लग्न को समझिए। यह कुंडली है और इसमें जहां रेड सर्कल है यह आपका लग्न होता है। लग्न से हमें क्या क्या चीजें पता लगती है? लग्न से हमें हमारा स्वभाव मालूम पड़ता है, हमारा शरीर कैसा है ये पता लगता है, ये पता लगता है कि हम कौन है, और हमारा स्वभाव, अंतर्गत स्वभाव कैसा है, हमारी सोच क्या कहती है, ये हमें हमारा लग्न बताता है। हमारा शरीर कैसा है, हमें किस प्रकार की काया मिली है, यह हमें लग्न बताता है। दुनिया हमें कैसे देखती है, यानी कि दुनिया के सामने हमारी इमेज क्या है, वह हमें हमारा लग्न बताता है। स्टेप नंबर 2, 12 भावों को समझिए। कुंडली में जब आप देखते हैं तो 12 हाउस आपको दिखेंगे। यह लग्न से शुरू होता है और फिर आगे तक जाता है। टोटल 12 हाउस होते हैं, ये 12 भाव होते हैं। इनमें 12 राशियां बैठी होती है। वो राशियों का क्रम कहीं से भी शुरू हो सकता है, पर वो चलेगा एंटी क्लॉकवाइज और क्रम में चलेगा। कुंडली के 12 भाव याद करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। पहले हाउस से शुरू करते हैं। मैं कौन हूं, मेरा पैसा कहां है, दूसरा हाउस। तीसरा हाउस, मेरा साहस, पराक्रम। नंबर 4, मेरा घर, मेरी माँ। 5, शिक्षा और संतान। छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु का। हमें जीवन में कितने रोग, कितने शत्रु, कितने ऋण से सामना करना होगा, यह हमें हमारा छठा हाउस बताता है। छठा हाउस कंपटीशन का भी हाउस है, तो हम कितने प्रतियोगी हैं आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। क्या हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पार करने की क्षमता रखते हैं, काबिलियत लेके आए हैं, तो वो हमें हमारा 6th हाउस बताता है। नंबर 7वां भाव होता है विवाह का, साझेदारी का, यानी कि मैरिज एंड पार्टनरशिप का। यहीं से पब्लिक इमेज भी देखते हैं। लग्न हम है, हमारा 7वां हाउस होता है 7th हाउस। 7th हाउस यानी कि दुनिया हमें कैसे देख रही है वो हमें पता लगता है। हमारी डीलिंग्स जो है दुनिया के साथ, वो 7th हाउस है। यह हमारे जीवन साथी का भी भाव है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण भाव है। नंबर 8 होता है परिवर्तन का, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का। यह सबसे गुप्त हाउस कहा जाता है इसे। इसमें सारी गुप्त चीजें जितनी भी होती है, गुप्त पढ़ाई, गुप्त विद्या, गुप्त धन, विरासत से मिला हुआ धन, वो सारा 8th हाउस बताता है। 9th हाउस होता है भाग्य का। 9th हाउस होता है भाग्य का, गुरु का, हमारे प्रारब्ध कर्मों का। हम इस जीवन में जो अच्छे कर्म करते हैं ये 9th हाउस में जाके संचित हो जाते हैं। यह हमारे पिता का भी घर है। जैसे कि 4th हाउस हमारी मदर का घर है, तो 9th हाउस पिता का घर है। 10th हाउस होता है हमारे प्रोफेशन का, हमारे करियर का। 11th
हाई इनकम, देखिए एक तो इनकम होती है जो सैलरी से मिलती है, जो फिक्स इनकम रहती है। एक होती है हाई इनकम जो कि हमें बिजनेस से मिलती है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से मिलती है, प्रॉपर्टी प्रॉफिट में बेचने पर जो मिलती है। आकस्मिक कहीं से अधिक धन मिल जाए तो वो हमारा 11th हाउस होता है, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स का। नंबर 12 खर्च और विदेश। यहां से हॉस्पिटल भी देखा जाता है, आईसीयू भी देखा जाता है, जेल भी देखा जाता है। और बेसिकली ये हाउस होता है खर्चे का और विदेश का। बस इतना याद हो गया 12 हाउस आपको, तो आपने आधी कुंडली पढ़ना सीख लिया। स्टेप नंबर 3, ग्रह क्या बताते हैं। ग्रह इवेंट्स नहीं बताते, घटनाएं नहीं बताते, बल्कि ऊर्जा बताते हैं कि हमारे पास कितनी ऊर्जा, किस ग्रह की कितनी ऊर्जा है। ऊर्जा है और प्रवृत्तियां हैं। उदाहरण के लिए सूर्य आत्मविश्वास है, चंद्रमा हमारा मन है, बुध हमारी बुद्धि है, गुरु हमारा ज्ञान है, शुक्र हमारा वैभव है, पैसा है, मंगल साहस है, शनि अनुशासन है, राहु महत्वाकांक्षा है, केतु वैराग्य है। जब आप ग्रहों के स्वभाव समझ जाते हैं तो कुंडली पढ़ना बहुत आसान हो जाता है और कुंडली खुद ब खुद बोलना शुरू कर देती है। स्टेप नंबर 4, ग्रह कहाँ बैठा है, यानी कि ग्रह का प्लेसमेंट किस राशि में है। यह राशि में जो ग्रह बैठा है, यहाँ हमें यह देखना है कि यह ग्रह जो है इस राशि में बैठा है। इस राशि को नोट कर लीजिए, जिसमें सूर्य, जैसे सूर्य से लेकर के केतु तक 9 ग्रह जिन जिन राशियों में बैठे हैं उनको आप नोट कर लीजिए। और जो नंबर है वो राशि है। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि राशि का क्रमांक क्या होता है, 1 से लेकर के 12 तक होती है। हर राशि का स्वामी ग्रह अलग अलग होते हैं। सूर्य और चंद्र को एक एक राशि मिली हुई है, यानी कि सूर्य के पास 5वीं राशि है जो कि सिंह राशि है, चंद्रमा के पास कर्क राशि है। यह दो ग्रह इन अब एक एक ग्रह के ही मालिक होते हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं, ये जो 5 ग्रह हैं वो दो दो घर के स्वामी हैं। तो 5 इंटू 2 10, सूर्य चंद्र एक एक, मतलब कि 12 राशियां, ये उनके 12 मालिक हैं, स्वामी हैं। राहु और केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं दिया गया है क्योंकि ये छाया ग्रह है। अब हमें ये देखना है कि ग्रहों की मैत्री किन राशियों के साथ है, मतलब किन राशि के मालिकों के साथ उनकी मैत्री है, किन राशि स्वामी के साथ उनकी शत्रुता है और किन राशियों के साथ वो सम है। उस प्रकार से ग्रह यहाँ बैठकर रिजल्ट देंगे। एक स्पष्ट तौर पे समझ लेते हैं कि जैसे इसका जो, अगर आप डिस्क्रिप्शन चाहते हैं कि कौन सा ग्रह किस ग्रह का मित्र है, किस ग्रह का शत्रु है और किस ग्रह से सम है, तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए। मैं एक फ्रेश वीडियो बना करके आपको भेज दूंगा हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि किस ग्रह की किस ग्रहों के साथ शत्रु, मित्रता और समता के भाव हैं। स्टेप नंबर 5, ग्रह किस राशि में बैठा है। जैसे मैंने बताया कि ये मित्र हैं और शत्रु और सम राशि के जो मालिक हैं, मतलब जो हमारा जो ग्रह है उसके कौन कौन राशियां स्वामी है। राशि स्वामी जो है उनके ग्रह जो है, राशि स्वामी ग्रह जो है उस राशि में जो प्लेनेट बैठा हुआ है उसका शत्रु है, मित्र है या समता वाले भाव है। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। देखिए, अब हमें पता करना है कि क्या परिणाम हमें मिल रहे हैं हमारे जन्म पत्रिका से, हमारा लाइफ मैप क्या कह रहा है। तो इसके लिए हमें प्लेनेट देखना पड़ेगा, राशि देखना पड़ेगी, भाव देखना पड़ेगा और राशि के स्वामी को देखना पड़ेगा। यानी कि ग्रह प्लस भाव प्लस राशि, इन तीनों को समझना होगा। इन तीनों को एक साथ देखा जाता है। नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये कुंडली पढ़ने में। हर ग्रह की अपनी दृष्टि होती है और सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र, इनको एक एक दृष्टि दी गई है। और मंगल, गुरु, शनि, राहु, केतु, इनके पास 3-3 दृष्टियां हैं। यदि आप दृष्टि के विषय में समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको इसी चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। इसलिए ग्रहों के प्लेसमेंट के साथ हमें यह भी देखना है कि ग्रहों की दृष्टियां किन किन भावों पे पड़ रही है। इसके बाद हम देखेंगे दशा, और दशा किस ग्रह की चल रही है। तो जिस ग्रह की दशा हमारे पास प्रेजेंट समय में चलती है वह ग्रह प्रधानमंत्री की तरह एक्ट करता है, रूलिंग पार्टी के प्रधानमंत्री की तरह एक्ट करता है। मतलब सारी चीजें उस ग्रह के अनुसार ही होगी जिस ग्रह की दशा चल रही होगी एट प्रेजेंट। इसके बाद स्टेप नंबर 8, गोचर हम देखेंगे। गोचर हमें पंचांग से मिल जाएगा, गूगल से मिल जाएगा, एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोटॉक्स नाम के जो ऐप हैं
उन पे आपको पंचांग देखने को मिल जाएगा, ग्रहों का गोचर देखने को मिल जाएगा, जिससे आप इजीली पता कर सकते हैं कि आज की डेट में या आने वाले दिन में जिस भी दिन आप गोचर देखते हैं तो उस दिन ग्रहों की क्या स्थिति है आकाशीय पिंड में, वो आपको इजीली पता लग जाएगी। इससे भी प्रिडिक्शन करते हैं, इसलिए इससे भी कुंडली को देखना और समझना सीखा जाता है। कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा नहीं होता, वो किस राशि में बैठा है और किस भाव में बैठा है अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट देगा। अपनी दशा आने पर ही कोई भी ग्रह एक्टिव होता है, रिजल्ट देने की स्थिति में आता है। मेरी सलाह है कि अगर आप अपनी कुंडली समझना चाहते हैं तो शुरुआत इन 5 चीजों से करें। लग्न, 12 भाव, ग्रहों का स्वभाव, राशियां और दशा, ये 5 चीजों को आपको समझना है। आप अपनी कुंडली इजीली पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, अच्छे से रीड कर पाएंगे, अपना लाइफ में इजीली समझ पाएंगे। बस यहीं से आपकी अपनी ज्योतिष यात्रा शुरू होती है। और अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा केवल 5 मिनट में किसी भी कुंडली से शादी के बारे में, करियर के बारे में, पैसे के बारे में कैसे विचार किया जाता है। अगर आप यह वाला वीडियो जो आएगा उसे मिस नहीं करना चाहते तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, और कमेंट में लिखिए कि मैं अपनी कुंडली खुद पढ़ना सीखना चाहता हूं या चाहती हूं। मैं हूं तरुण कानूनगो, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और ग्राफोलॉजिस्ट इंदौर से। मैं एक फर्म चलाता हूं जिसका नाम है इंस्टा वास्तु एंड न्यूमरो रिसर्च सेंटर, जिसमें हम कंसल्टेंसी देते हैं, कोर्सेस कराते हैं और आपकी हर समस्या का समाधान करते हैं जो कि कुंडली से, आपके नंबर से और आपकी राइटिंग से रिलेटेड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।